हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है काकी और इसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। तो पहले आइए हम देख लेते हैं इनका परिचय। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 यानी 1895 में हुआ था। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। अनुज का मतलब होता है पीछे का जन्मा हुआ, अर्थात आप कह सकते हो कि मैथिली शरण गुप्त के बाद जिनका जन्म हुआ वो थे सियाराम शरण गुप्त, अर्थात ये इनके छोटे भाई थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखे, यानी इन्हें अलग अलग भाषाओं का क्या था, नॉलेज था। गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। ठीक है, जब आप इनकी कृतियाँ पढ़ेंगी तो आपको ये सारी चीज़ों का क्या होगा, चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इन्हें नागरी प्रचारिणी तथा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया, यानी अलंकृत किया गया था, उन्हें सम्मानित किया गया था, मिला था। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ यहाँ पर दी हुई है बच्चों। अनाथ, आर्द्रा, दुर्वादल, इनके काव्यखंड, मानुषी, कहानी संग्रह, पुण्य पर्व, नाटक, अनुरूपा तथा अमृत पुत्र, कविता संग्रह, नारी और गोद, उपन्यास तथा झूठा सच निबंध संग्रह उल्लेखनीय हैं। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है। तो आइए चलिए देखते हैं लेसन नंबर 2 काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मचा हुआ यानी शोर शराबा, ठीक है, यानी रोना, ठीक है, कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि शयन कर रही यानी ज़मीन पर सोई हुई है और उसके सिर पर, ठीक है, यानी मुंह पर क्या हुआ है, कपड़ा रखा हुआ है। दैट मीन्स कि वो क्या हो गई है, इंतकाल कर गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये कौन है, श्यामू, श्यामू की माँ है। और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से, है ना, करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। विलाप कर रहे हैं यानी वो रो रहे हैं, ठीक है, यानी जैसे मृत देह को, ठीक है, कैसे लिटाया जाता है और सारे आसपास बैठ के क्या करते हैं, रोते रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो श्यामू की माँ है उन्हें भी क्या किया गया है, वहाँ पर लिटाया गया और बाकी सारे सब लोग, घर वाले जो रिश्तेदार वगैरह सब हैं, वो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, यानी उसने क्या किया, कोहराम मचाया, ठीक है, उपद्रव, ठीक है, शोर शराबा, मतलब होता है ना कि अगर कोई हमसे अपना दूर जा रहा है तो उस तरीके से। अब ये श्यामू की माँ का नाम जो था वो है उमा। उमा श्यामू की माँ है और उमा की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा, बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। ठीक है, अब बात यह है बच्चों की जो श्यामू है ना वो अपनी माँ को काकी कहकर बुलाता है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं ना, ठीक है, तो अपने पिताजी को बाबा, दादा या कुछ ऐसे नामों से बुलाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो श्यामू है ना वो अपनी माँ को काकी कह के बुलाता है। तो यहाँ पे जो श्यामू है वो लेके जाने नहीं दे रहा है और वो अपनी माँ को काकी कह के बुलाता है, इसलिए वो काकी कह रहा है कि वो मेरी काकी को लेके मत जाओ, मैं नहीं लेके जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से वो उसे हटा पाए, काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। अब जो उसकी माँ थी, उसकी माँ के दाह संस्कार में भी लोग उसे लेकर नहीं गए। दाह संस्कार क्या होता है बच्चों, हिंदू धर्म के 16 धर्मों में से, ठीक है, सबसे अंतिम होता है दाह संस्कार। दाह संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जब शव को क्या किया जाता है, अग्नि में क्या किया जाता है, लिप्त कर दिया जाता है। ठीक है, यानी
अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं दाह संस्कार। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। ठीक है, एक दासी थी, नौकरानी थी, सेविका थी, वो क्या कर रही थी, श्यामू को घर पर ही संभाल रही थी। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। ठीक है, अब जो बड़े बड़े घर के बड़े बुजुर्ग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, उसे ऐसा विश्वास दिला रहे थे कि उसकी माँ क्या हो गई है, उसकी मामा के घर पे गई है। परंतु असत्य की आवरण का मतलब होता है पर्दा, यानी झूठ के पर्दे में सच कब तक छिपा रहेगा, है ना। परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। ठीक है, अब कब तक ये सच छुपा रहेगा कि उसकी माँ मामा की इधर गई है, एक ना एक दिन तो क्या हो जाएगा, उसे पता चलेगा ही। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया, है ना। अभी जो और भी आजू बाजू के घर पड़ोस आस पड़ोस के लोग रहेंगे, ठीक है, तो हर कोई इतना बड़े तो समझ में आ सकता है, लेकिन बच्चों का हम क्या कर सकते हैं ना। तो जो थोड़े बहुत आसपास के जो बच्चे थे, अबोध बालक थे ना, अबोध यानी ना समझ आप बोल सकते हो, जिन्हें इतना ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो उन बच्चों के मुँह से ये बात निकल गई। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है, यानी लोगों के माध्यम से उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है, वो ईश्वर के पास चली गई। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः, यानी उसका रोना क्या हो गया, धीरे धीरे, अब छोटा सा बच्चा है, कब तक खेल कूद में इधर उधर क्या होता है, शांत हो जाता है। ठीक है, शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। उसे एक शोक यानी उसको एक धक्का लगा था ना, ठीक है, कि माँ मुझसे क्या हो गई है, दूर हो गई। ठीक है, तो ये शोक उसके दिल में कहीं ना कहीं क्या थी, मौजूद थी। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। दैट मीन्स बच्चों की कहीं ना कहीं, ठीक है, जैसे बारिश होती है, ठीक है, तो फिर जो पृथ्वी का पानी हो क्या हो जाता है, वो तो सूख जाता है, गायब हो जाता है, लेकिन जो अंदर है ना, ज़मीन के अंदर जो गीलापन है, ठीक है, आर्द्रता है, वो क्या रहती है, बनी रहती है। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं ऊपर से तो क्या हो गया, शोक खत्म हो गया, लेकिन जो अंदर, ठीक है ना, दिल में जो चोट लगी थी, जो दिल में बुरा अंदर ही अंदर लग रहा था, वो मतलब शांत नहीं हुई थी, वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। ठीक है, कहीं ना कहीं दिल में एक ठेस, एक धक्का लगा था, ठीक है, एक शोक था अंदर ही अंदर, ठीक है, वो शांत अभी भी नहीं हुआ था। ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों की, हम बहुत दुखी होते हैं, ठीक है, लोगों को समझाने बुझाने के बाद हम क्या होते हैं, लोगों के साथ हंसना घुलना मिलना शुरू कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें अंदर ही अंदर क्या होती है, उस चीज़ की ये रहती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो बच्चा है श्यामू, उसके मतलब उसका रुदन यानी रोना धोना क्या हो गया, ऊपर से जो भी था वो क्या हो गया, ऊपरी वो क्या हो गया, शांत हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या था, अभी भी उसको शौक था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। ठीक है, वो हमेशा बैठ के क्या करता था, शून्य आकाश यानी आसमान की तरफ क्या करता था, खाली आसमान को क्या करता था, बैठ के देखा करता था, निहारता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, है ना। विश्वेश्वर उसके पिताजी थे, ठीक है। अब वो क्या होता है, देखता है कि पतंग आसमान में उड़ रही है, छोटा बच्चा है, बालक है, उसे ना समझ है, उसे क्या समझ है कि अब यहाँ पे वो क्या करता है, अचानक से उसके माइंड में कुछ ख्याल आता है और वो क्या करता है, विश्वेश्वर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे एक पतंग दिला दो। आगे देखते हैं बच्चों। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। अन्य मनस्क का मतलब बच्चों होता है कि अन्य यानी अलग, है ना, कहीं और, अन्य मनस यानी मन, यानी कहीं और ही मन लगा रहता था, है ना। अब इनकी पत्नी का क्या हो गया, देहांत हो गया, तो जो श्यामू के पिताजी हैं, श्यामू अपने पिता को भी काका कह के बुलाता है, तो इनका मन कहीं और ही लगा रहता था। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। ठीक है, अब क्या होता है, वो तो बोल देते हैं कि हाँ मैं तुम्हें क्या करूँगा, दिला दूंगा, लेकिन उनका कहीं मन और लगा है। उन्होंने ज़बान से बोल तो दिया है कि हाँ मैं मंगा दूंगा, पर
जब किसी का ध्यान कहीं और लगा है तो उसे क्या सुध रहे है कि क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ में हाँ करके चले जाते हैं। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, ठीक है। वो बहुत ही क्या था, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से मुझे क्या हो जाए, पतंग मिले, है ना। अब एक बच्चे ने क्या किया है, आसमान में देखा है, उसके माइंड में कुछ चीज़ें क्या हुई है, आई है। अब वो उस पतंग को लेके क्या करना चाहता है ये तो वही जानता है, ठीक है। अब उस पतंग को लेकर वो बहुत ही क्या था, चिंतित था कि कब मिले, है ना, समझ में। आगे वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका, है ना। उसे तो जल्दबाजी थी। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। यानी उसने क्या किया, जो विश्वेश्वर उसके पिताजी की कोट थी उसमें वो फटाफट क्या करने लगा, पैसे वगैरह क्या करने लगा, ढूंढने लगा, टटोलने लगा। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गए। एक चवन्नी का मतलब होता है बच्चों 25 पैसा, ठीक है। एक चवन्नी उससे कहीं से क्या हो गया, मिल गया और वहाँ से लेके वो तुरंत क्या हो जाता है, भाग जाता है। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क था। सम यानी समान, वयस्क यानी ग्रुप का, एज ग्रुप, ठीक है। यानी समान मतलब उन दोनों की एज क्या थी, सेम थी। अभी वही दासी है जो क्या कर रही थी, श्यामू को क्या कर रही थी, संभाल रही थी। सुखिया दासी का लड़का भोला, भोला क्या है, श्यामू की उम्र का है, ठीक है। वो उसका साथी है, दोस्त के जैसा है। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए, ठीक है। वो क्या करता है, उसे हिदायत देता है, ठीक है, कि एक क्या करो, अपनी दीदी से कहकर मेरे लिए एक डोर और पतंग मंगा दो। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, नहीं किसी से नहीं कहूँगा, ठीक है। अब दोनों ही एज ग्रुप के हैं, ठीक है, एक ही ग्रुप के हैं, एक ही समान एज के हैं, ठीक है। अब इन्हें क्या दोनों को ही कितनी ही समझ है, ठीक है। तो वो भी कहता है हाँ कहो, ठीक है। तो भोला क्या करता है, सिर हिला के कहता है कहो। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, है ना। बच्चों ने कहा था ना कि तुम्हारी काकी कहाँ गई है, राम के यहाँ गई है। तो ये उसे बता रहा है भोला को कि मैं क्या करूँगा, ये पतंग अपने राम के यहाँ भेजूँगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगे, है ना समझ, ठीक है। वो ठीक है, मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता, है ना। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना, उन्हें क्या पता कि एक बार जो इस दुनिया से चले जाता है वो लौटकर नहीं आता है, ठीक है। अब बेचारा बच्चा भोला भाला सीधा साधा, और श्यामू बहुत ही भोला सीधा साधा सा है, ठीक है। अब उसका दोस्त भी उसी समान एज का है, ठीक है। उनकी दोनों की एज ग्रुप क्या है, समान है। अब दोनों को कितनी समझ। भोला श्याम से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु ये कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर खाकी उतर नहीं सकती, है ना। यहाँ पे हास्य के माध्यम से कहा गया है कि भोला श्यामू से अधिक समझदार था, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अगर उसे इस बात इतना वो समझदार रहता, इतना ही समझदार रहता, तो ये नहीं कहता ना कि पतली डोर है और इससे काकी पकड़ के नहीं आ सकती, ठीक है। वो दोनों की ही एज क्या है, समान है, दोनों ही नासमझ है। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या बच्चों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो दोनों बच्चे हैं, ठीक है, अपनी नासमझी में ऐसी बातें क्या कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, प्यार में, ठीक है। माँ का प्यार है, माँ का मोह है ना, जो क्या कर रहा है, उनसे ये काम करवा रहा है, श्यामू से ये काम कर रहा है। श्यामू गंभीर हो गया। अब श्यामू क्या हो गया, भोला की बात सुनकर क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है कि मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है ना। अब उसे भी लगना है कि हाँ, बात तो भोला ने क्या किया है,
सही किए, लाख टके की क्या की है, बात की है कि पतली रस्सी पकड़कर काकी कैसी आएगी, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसी मंगाई जाए। कैसे कैसे करके तो उसने क्या किया था, चवन्नी का आविष्कार किया था। चवन्नी उसे मिली थी। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बना दिया दया, माया के जला आए हैं। ठीक है, ओके ओके, वापस से मैं रीड कर रही हूँ। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, है ना, उन लोगों के पास उतनी कीमत नहीं है मंगाने के लिए, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जलाएं। यानी उसका ऐसा मानना है कि इन लोगों में थोड़ी भी दया नहीं थी, जो उसकी माँ को क्या करके आ गए हैं, जलाकर आ गए हैं। वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उसे लगता है कि अगर मैं पैसा मांगूंगा तो इन लोग मुझे देने वाले नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, मेरी काकी को क्या कर दिया है, बिना दया, इनके अंदर दया भावना नहीं थी और उन्हें जला के आ गए, तो इन लोग पैसे क्या देंगे, है ना। लेकिन बच्चा है, मासूम बच्चा, ये नहीं जानता, ठीक है, कि हर एक इंसान का क्या होता है ना, अंतिम समय जब आता है तो चाहे कितना भी हो जाए, कोई कितना भी सगा संबंधी कोई भी हो ना, तो वो क्या हो जाता है, ना हमारा भाई होता है, ना बहन होती, ना माँ ना भाई, ठीक है, वो होती है तो एक क्या होती है, लाश होती है, और लाश को घर में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो इस वजह से अब वो अबोध है, ठीक है, ना समझ है, उसे समझ नहीं, इसलिए वो क्या कर रहा है, ऐसी बातें सोच रहा है। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। श्यामू क्या किया, उस दिन रात में उसे क्या हो रही थी, बहुत चिंता हो रही थी कि मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊंगा। पहले दिन की तरकीब यानी उपाय से दूसरे दिन उसे विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। उसने पहले ही दिन की तरह क्या की, एक तरकीब लगाए, उपाय लगाया और जाके वापस से क्या किया, उसी कोट में से 1 रुपया लेकर आ गया। ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। फिर पहले दिन की तरह क्या करता है, भोला से ही रस्सियाँ मंगाने के लिए कहता है। 1 रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी यानी मतलब छोटी, अगर 1 रस्सी मंगाऊंगा तो क्या हो जाएगी, छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा, है ना, कितना मासूम, ठीक है, कह रहा है कि जवाहर भैया से क्या करूँगा, मैं काकी लिखवा के रखूँगा, तो फटाफट क्या करना, रस्सी लेकर आ जाना, है ना। सुन के ही क्या हो रहे, रोंगटे खड़े हो रहे, रोना जैसा आ रहा है। ठीक है, बच्चे हैं, ठीक है, माँ और बच्चे का प्यार ऐसे ही होता है। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी, है ना। ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर रहा है, बेचारा बच्चा बहुत यत्न कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है कि मैं कैसे भी करके क्या करूँ, अपनी काकी को अपने पास बुला लूँ। आइए आगे देखते हैं। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से यानी खुश तरीके से मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे, है ना। होता है ना, कभी कभी कुछ शुभ कार्य हो रहा है तो उसमें बाधा कहीं ना कहीं से, विघ्न यानी बाधा क्या हो जाती है, आ जाती है ना। तो यहाँ पे दोनों ही, श्यामू और भोला दोनों ही क्या कर रहे हैं, पतंग में बैठे बैठे रस्सी बांध रहे थे, तभी अचानक से विश्वेश्वर वहाँ पर आ पहुँचते हैं, आ घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। ठीक है, विश्वेश्वर दोनों से पूछते कि तुम लोगों ने मेरे जेब से पैसा निकाला है, कोट से पैसा निकाला है। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर हो जाना यानी कि जो क्या करते हैं, किसी का सीक्रेट क्या कर देते हैं, बता देते हैं, भेद खुलना। ठीक है, अब बेचारा भोला एक ही डांट में क्या हो गया, डर के मारे क्या करता है, सारा सीक्रेट बता देता है। बोला श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। फटाफट उसने क्या किया, सारी बातें उगल दी। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा,
अब विश्वेश्वर को क्या होता है, बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वो श्यामू को क्या करते हैं, 2 तमाचे मार देते हैं। न समझा न बूझा और 2 तमाचे क्या कर दिए, मार दिए। उन्होंने ये देखा कि उसने रुपए निकालने के लिए कहा था, रुपए मंगाए, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वो पैसे किस लिए लिया गया है, ठीक है, या उसने पैसा किस लिए लिया। चोरी सीख कर जेल जाएगा, ठीक है। विश्वेश्वर को क्या होता है, गुस्सा आता है और उसे 2 तमाचा मार के बोलते हैं कि चोरी सीखेगा और बड़ा होकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, ठीक है। अब पिता है, चोरी किया है तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि विश्वेश्वर क्या कर रहे हैं, उसे डांट रहे, फटकार रहे, मार रहे कि मैं तुझे अभी बताता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े, यानी और क्या किया, एक कान के नीचे मारा और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली, ठीक है। और यहाँ तक मारने के बाद सिर्फ मारा ही नहीं, मारने के बाद उस बेचारे की पतंग को भी क्या कर दिया, उन्होंने फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई, ठीक है। और वहाँ पे रस्सी भी पड़ी हुई थी, रस्सियों को भी देखकर उन्होंने पूछा कि ये रस्सी किसने मंगाई है। भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। भोला तो मुखबिर हो गया, उसने क्या किया, फटाफट डांट पड़ी तो फटाफट सब क्या कर रहा है, उगल रहा है, बोल रहा है। तो उसने ये भी बता दी कि रस्सी भी श्यामू ने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे, है ना। जो उसने सुना था, जो श्यामू ने भोला से कहा था, वो सारी बातें भोला ने क्या कर दिया, विश्वेश्वर को बता दिया कि इस पतंग के सहारे श्यामू क्या करना चाहता था, अपनी काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारना चाहता था। विश्वेश्वर हदबुद्धि होकर यानी जो कुछ सोच पाने की अवस्था में ना हो। अब विश्वेश्वर को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, वहीं खड़े रह गए। वो क्या हो गए, वहीं खड़े रह गए। उन्हें कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है कि इतना छोटा बालक, ठीक है, इतना छोटा बच्चा, उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, उन्हें मन ही मन क्या हुआ होगा, पछतावा हुआ होगा, ठीक है, उसकी नादानी पर, उसकी नासमझी पे, ये कि उन्होंने बिना सोचे समझे क्या कर दिया, बेचारे बच्चे को 2 थप्पड़ 2 टमाटे क्या कर दिए, मार दिए, तमाचे। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी, है ना, ठीक है। इस तरीके से कहानी बच्चों यहाँ पर ख़त्म होती है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि एक छोटा सा बच्चा है ना, उसकी भावना है ना, माँ और बच्चे के प्रति प्रेम को क्या किया गया है, दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे बच्चों ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।